आज है 3 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के किसानों के बल्ले बल्ले, अब कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी 50% की सब्सिडी। खेती में कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार की ओर से ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें, इसके लिए अलग अलग राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस क्रम में स्प्रे मशीन पर भी किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में चुने होंगे मेजर और माइनर विषय। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कॉलेजेस और आवासीय संस्थानों में इस साल जुलाई से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए माइनर और मेजर विषयों का चयन करने के लिए विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बैठक आयोजित की गई। रोगियों के हित में खर्च होगा हैलेट का यूजर चार्ज, इम्प्लांट की सुविधा और महंगी दवाई मिलेंगी। कानपुर में हैलेट और संबद्ध अस्पतालों को रोगियों से मिलने वाला यूजर चार्ज अब रोगी हित और अस्पताल की बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है, इसे लागू कर दिया गया है। हैलेट और संबद्ध अस्पतालों में सालाना औसत 4 करोड़ 80 लाख रुपए यूजर्स चार्ज आता है। कॉलेज प्रबंधन ने यूजर्स चार्ज के लिए रोगी कल्याण समिति का गठन किया। एक्सप्रेसवे पर नहीं बिक सकेगी शराब, मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए हाईवे के किनारे स्थित दुकानों में शराब बिक्री रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइव, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जंपिंग रेड लाइट और मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना घटित होने के मुख्य कारक हैं। इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। यूपी में हादसों पर सख्त दिखे सीएम योगी, छुट्टी के दिन अफसरों की बुलाई मीटिंग। यूपी में हो रहे हादसों पर सीएम योगी सख्त नजर आए। सीएम योगी ने छुट्टी के बावजूद रविवार को अफसरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह अस्पताल की भी व्यवस्था करें। प्रदेश में छोटे उद्योगों का खत्म होगा पूंजी संकट, युवाओं को मिलेगा भरपूर लोन, सीएम योगी ने दिए निर्देश। प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए भरपूर लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लोन देने के लिए हर बैंक शाखा का लक्ष्य तय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऋण जमानुपात और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। नोएडा में करीब 1 महीने तक वाहनों के रास्तों में होगा बदलाव। नोएडा में दादरी सूरतपुर छलेरा रोड पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड के निर्माण के चलते वाहनों के रास्तों में बदलाव किया गया। करीब 1 महीने तक वाहनों के रास्तों में बदलाव रहेगा। डायवर्जन व्यवस्था के दौरान वाहन चालकों को ज्यादा दिक्कत न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए गर्डर रखे जाने का काम किया जाना है। कक्षा 6 व 9 के लिए हुई प्रवेश परीक्षा, 136 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। अचल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6 और 9 में 140 सीटों बालक व बालिकाओं पर प्रवेश के लिए अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज के कक्षा 6 में 800, कक्षा 9 में 539 समेत 1339 परीक्षार्थियों को आवेदन सही मिले। इनकी प्रवेश परीक्षा अलीगढ़ के नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज, क्रिश्चियन एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज आगरा रोड एटा, पीबीएस बांग्ला कॉलेज मार्ग हाथरस और जीजीआईसी तहसील रोड कासगंज में हुई। भाजपा की गलत नीतियों से तबाही के कगार पर अर्थव्यवस्था, अखिलेश बोले सबसे ज्यादा युवा निवेशक प्रभावित। राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। शेयर मार्केट की भारी गिरावट से सबसे ज्यादा युवा निवेशक प्रभावित हुए हैं। आजमगढ़ से शुरू हुआ कांग्रेस का मतदाता जोड़ो महाअभियान, मतदाताओं के हक की लड़ाई के लिए होंगी जनसभाएं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मतदाता जोड़ो महाअभियान रविवार को आजमगढ़ के निजामाबाद से शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष शपथ ली। इसके बाद मतदाताओं के हक की लड़ाई के लिए जनसभाएं शुरू की गईं। विधानसभा क्षेत्रों में 100 दिन में करीब 600 ग्राम सभाएं करने का लक्ष्य रखा गया है।
गोरखपुर की वाटर बॉडी का होगा कायाकल्प, 5.63 करोड़ से होगा सुंदरीकरण, आकर्षण का बनेगा नया केंद्र। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित 42 एकड़ में फैली वाटर बॉडी के कायाकल्प का काम शुरू करा दिया है। पहले चरण में प्राधिकरण अपनी आवासीय योजना वैशाली के सामने से लेकर रेल विहार कॉलोनी के पीछे तक 6 एकड़ में वाटर बॉडी की सफाई के साथ ही उसका सुंदरीकरण भी कराएगा। बारिश का मौसम शुरू होने तक वाटर बॉडी का यह हिस्सा विशेष आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा और रामगढ़ताल व चिड़ियाघर घूमने आए पर्यटकों, स्थानीय लोगों को अपनी ओर लुभाएगा। यूपी के शहर में आगे दुकान पीछे मकान तो कमर्शियल माना जाएगा निर्माण। एक ही परिसर की ऐसी इमारत जिसके आगे के हिस्से का इस्तेमाल दुकान या अन्य किसी व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा रहा है और पीछे की तरफ आवासीय निर्माण है, साथ ही प्रवेश का मार्ग व्यावसायिक हिस्से से है, तो इसे खरीदना और महंगा हो जाएगा। पैनामे के समय इस तरह के मकान पर आवासीय नहीं बल्कि व्यावसायिक निर्माण की दर से स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। रजिस्ट्री विभाग जिले की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की सरकारी दरों और अतिरिक्त शुल्क में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अयोध्या में आने वालों को सुविधा, 2 मार्ग होंगे चौड़े, बॉर्डर इलाकों की सड़कों की भी होगी मरम्मत। वैश्विक पर्यटन नगरी की राह पर अग्रसर अयोध्या में सड़कों के जाल को दुरुस्त करने की कवायद तेज हो गई। राज्य सड़क निधि से जिले के 2 अतिरिक्त जिला मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिस पर कुल 28.46 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं राम वनगमन मार्ग पर पड़ने वाले दशरथपुर गयासपुर संपर्क मार्ग को 17 करोड़ 44 लाख रुपए से चौड़ा किया जाएगा। 4 लेन में चलेगा यातायात, जाम से मिलेगी राहत, डीपीआर बनाकर शासन को भेजने की तैयारी। कानपुर में घंटाघर को माल रोड से जोड़ने वाली एक्सप्रेस रोड 4 लेन की बनेगी। बीच में डिवाइडर, ग्रीन बेल्ट, आकर्षक स्ट्रीट लाइटिंग के साथ दोनों तरफ यूटिलिटी डक्ट भी बनेंगी। डक्ट में पाइपलाइन, विद्युत केबल, संचार केबल शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए शासन ने सीएम ग्रिड योजना फेज 3 के तहत 54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे यात्री, नए प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए ढांचागत विकास हो रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसान चौक से लेकर सिरसा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तक 1 लेन बस का निर्माण हो रहा है। नॉलेज पार्क 4 स्थित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय से सिरसा तक बस वे का निर्माण शुरू हो गया। एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली बस वे से होकर गुजरेंगी। ब्रज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री, मथुरा वृंदावन में मचा बवाल। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। महाकुंभ के बाद अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार पर मुस्लिमों की दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से होली के त्योहार पर मुस्लिमों की दुकान न लगाने की गुहार लगाई। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान 2041 में 257 गांव बसेंगे, इंडस्ट्री और आवासीय सेक्टर। ग्रेटर नोएडा के फेज 2 को बसाने में सबसे महत्वपूर्ण 105 मीटर रोड होगा। 2041 मास्टर प्लान के अनुसार ये 24 किलोमीटर लंबा रोड से हापुड़ और NH 24 से गढ़, ब्रजघाट, गजरौला व मुरादाबाद के लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसके दोनों तरफ इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल सेक्टर बसाई जाएंगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, हो रही है दिक्कत, काउंटर पर बढ़ रही भीड़। नगर निगम में इन दिनों जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदनों के लिए भीड़ बढ़ी हुई है। एक प्रमाण पत्र को बनने में 2 से 3 महीने तक का समय लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल काम नहीं कर रहा। इसकी वजह से आवेदन के लिए नागरिकों को निगम के काउंटर पर जाना पड़ रहा है। नगर निगम की वेबसाइट पर ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का लिंक है। अब चिड़ियाघर में देख सकेंगे नए जानवरों को। लखनऊ से लकड़बग्घे और 5 नए रोजी पेलिकन लाया जाएगा। गोरखपुर का चिड़ियाघर अब और भी मजेदार होने वाला है। मार्च में यहां नए मेहमान आ रहे हैं। लखनऊ से 5 गुलाबी रोजी पेलिकन और कानपुर से लकड़बग्घे। चिड़ियाघर में पहले से ही रोजी पेलिकन का एक जोड़ा है, लेकिन अब 5 और आने से ये और भी खूबसूरत दिखेगा। लकड़बग्घे के आने से चिड़ियाघर में जानवरों की और भी वैरायटी हो जाएगी।
128 करोड़ से पीपीपी मॉडल पर बनेगा आधुनिक सारसौल बस टर्मिनल। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रसूलाबाद पर पीपीपी मॉडल पर आधुनिक यात्री सुविधाओं सहित निर्माणाधीन बस स्टेशन पर एयरपोर्ट के लुक में हाई क्लास सुविधाएं देने के लिए हरी झंडी दिखा दी। अलीगढ़ समेत प्रदेश के 23 बस अड्डों को इस सूची में शामिल किया गया। यहां एकदम विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पीपीपी मॉडल पर विकसित इन बस अड्डों को बसपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाने पर मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीलीभीत जिले के जहानाबाद इलाके में एक मस्जिद में नियमों का उल्लंघन कर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। एक सप्ताह पहले दी गई चेतावनी के बाद भी मौलवी ने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद जहानाबाद थाने में तैनात दरोगा वरुण राणा ने मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सांसद चंद्रशेखर बोले, यूपी में अब दलितों की बारात भी नहीं रही सुरक्षित, बढ़ गए हैं अत्याचार। नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों की बारात अब सुरक्षित नहीं रही। एक समाज विशेष के द्वारा जानबूझकर दलितों के मान सम्मान पर हमला बोला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आ गई है। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए 7 मार्च तक गांव-गांव बैठक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार को दिलाया जाएगा। पात्रों को योजना का लाभ दिलाने की प्रतिबद्धता जताते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि पात्रों को लाभान्वित करने के लिए गांव-गांव खुली बैठकें होंगी। इसके लिए रोस्टर जारी हो रहा है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि 7 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठकों का आयोजन कर लिया जाएगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिला 4 माह का समय। अभ्यर्थियों को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए 4 माह का वक्त मिल गया। साथ ही पदों की संख्या 4 गुना से अधिक हो जाने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ गए। आयोग ने 1 जनवरी 2024 को पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने का प्रावधान है। ईसाई बने 32 लोगों ने फिर अपनाया सनातन धर्म, बोले पैसों के लालच में कराया धर्मांतरण। रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद जिले के थाना कुंदरकी के फरहेदी गांव में कुछ हिंदुओं को लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया गया था, जिसके बाद वीडियो वायरल होने पर आरएसएस और भाजपा पदाधिकारियों ने एक पंचायत कराई, जिसमें 32 लोगों ने दोबारा से हिंदू धर्म अपना लिया। शिव मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ कर 32 लोगों की घर वापसी हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।